हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सिमर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा ग्रुप थ्योरी का टॉपिक चल रहा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। सबसे पहले देखते हैं कि परमुटेशन होती क्या है। बच्चे, परमुटेशन एक फंक्शन होता है, ठीक है। उस फंक्शन के लिए हमारे पास एक सेट होना चाहिए। सेट एस बी है नॉन एम्प्टी सेट। वो ऐसा सेट होना चाहिए जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मीन्स उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? फ्रॉम एस टू एस, सेम फंक्शन सेम सेट टू सेम सेट जाना चाहिए। मीन्स अगर आपकी इनपुट एस सेट में से जा रही है तो आपकी आउटपुट जो आएगी तो वो उसी सेट में से ही कोई अदर एलिमेंट होगा, ठीक है। और वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 का क्या मतलब है कि एक ही इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एक यूनिक आउटपुट आई, तो आपकी इनपुट भी एक यूनिक होनी चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो भी यूनिक होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन होल्ड होती है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि आपके हर एक आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एक इनपुट होनी ही चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। हर एक आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक इनपुट एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। हाँ जी, अब कोई भी फंक्शन फ्रॉम एस टू एस है, 1 1 है, ऑन टू है, अगर ये कंडीशंस कोई फंक्शन फॉलो करता है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे परमुटेशन, ठीक है जी। हाँ जी, दूसरी बात, जो एस सेट है ना वो हमारा फाइनाइट भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्लियर? हाँ जी, एक फंक्शन सेट में हमारे कितने टाइप ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं? क्लियर? मान लेते हैं ये मैंने इमेजेस 1 2 3 4 ले लिया, यहाँ पर ए बी सी डी ले लिए, ठीक है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना आपका 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी है, 1 की इमेज बी आए, 2 की इमेज सी आए, 3 की इमेज ए आए। मीन्स आपके पास एक सेट में कितने ही टाइप ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं। क्लियर? और जितने भी फंक्शंस आपके ऐसे बन सकते हैं ना, उन सभी के सेट को आप बोलेंगे सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, ठीक है। तो उसको डिनोट करेंगे ए एस से। ए एस जो अब हमारा सेट बन गया वो क्या ग्रुप बनाएगा? ग्रुप बनाएगा तो हमारे पास वो 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप की जो होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, वो चारों की चारों क्या है यहाँ पर फॉलो होंगी। अंडर द ऑपरेशन, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होगा यहाँ पर? कंपोजिशन ऑफ मैप्स। कंपोजिशन ऑफ मैप्स मीन्स एफ ऑफ जी। क्लियर? और जी ऑफ एफ, आपने ये ऑलरेडी कंपोजिशन ऑफ मैप्स को पढ़ चुका है। हाँ जी, और इस ग्रुप को जो आपका ग्रुप ए एस ग्रुप बनाएगा, ए एस सेट था जो, वो ग्रुप बनाएगा तो उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया है परमुटेशन ग्रुप, ठीक है जी। हाँ जी, आगे देखते हैं हम। अगर ये एस सेट फाइनाइट है आपका और उस सेट में एन एलिमेंट्स है, देन जो ए एस सेट था हमारा, ठीक है, वो ग्रुप बनाता है ए एस सेट में, तो उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और जो ग्रुप ये बनेगा उस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री एन और सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। परमुटेशन ग्रुप मीन्स पी एन और डिनोट करेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन को हम डिनोट करेंगे एस एन। यहाँ पर एन क्या मतलब होगा? एन का मतलब होगा कि एस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए एस बोल दो, चाहे ऑर्डर ऑफ पी एन बोल दो, चाहे ऑर्डर ऑफ एस एन बोल दो, तो इनका ऑर्डर क्या होगा? एन फैक्टोरियल होगा। हाँ जी, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे एस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। इसका मतलब सेट का क्या, और एस का सेट का ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो अब ऑर्डर ऑफ एस 2 कितना होगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, ठीक है। और देख भी लेते हैं कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे हमारे पास। S2 में 2 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 टाइप के फंक्शंस हैं। पहले फंक्शन के एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2। तो दूसरी क्या हमारे एग्जांपल ले लें, 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज क्या है? 1 है।
और हम इसको लिखने का तरीका, अब परमुटेशन में लिखने का तरीका ये बन जाता है, आपके पास ये ऊपर फर्स्ट सेट एस के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पर दूसरा सेट मीन्स आउटपुट सेट के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर नीचे ऊपर फर्स्ट रो में होंगे आपके इनपुट सेट के एलिमेंट्स, वो भी ऐसी है, और नीचे क्या होंगे आपके इमेजेस के सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, एस के आउटपुट सेट के एलिमेंट्स। तो अब फर्स्ट में देखो आपकी 1 की इमेज की थी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2। सेकंड फंक्शन में देखो 1 की इमेज 2 थी, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, और 2 की इमेज थी 1 और 2 की इमेज 1। क्लियर? ये आपका परमुटेशन को लिखने का तरीका हो गया। हाँ जी, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं दो परमुटेशंस की। मान लेते हैं आपके पास f एक परमुटेशन दी है और g एक परमुटेशन दी है, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब है, f के ऊपर आपके पास ऐसे सेट के एलिमेंट्स 4 है और उनकी जो इमेजेस है वो नीचे दी हैं। 1 की इमेज क्या है 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज क्या है 1 है, ठीक है। सिमिलरली g सेट में आपके पास ये ऐसे सेट दिया हुआ है, ठीक है। 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 1 है और 4 की इमेज क्या है 4 है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों के इनपुट सेट है वो सेम है 1 2 3 4, तो आपने मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो 1 2 3 4 एज इट इज लिख लेनी है, ठीक है। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप फर्स्ट एफ में देखो, एफ में 1 की इमेज कितनी थी 2 थी, ठीक है। अब इसके बाद आप 2 को देखना है दूसरे सेट में जी में जाकर, 2 की इमेज जी में कितनी है 2 है, तो आपने यहाँ पर f इंटू जी में मल्टीप्लिकेशन में 1 की इमेज 2 लिख देनी है, ठीक है। अब जाते हैं हम 2 पर, f में देखो, f में 2 की इमेज कितनी है 3 है, ठीक है जी 3 है। हाँ जी, अब ये 3 की इमेज g में देखो, g में 3 की इमेज कितनी है 1 है, 1 है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन वाली परमुटेशन सेट में आपने 2 की इमेज 1 लिखनी है। हाँ जी, अब 3 की देखते हैं, 3 की f में कितनी है इमेज 4 है और 4 की अब देखो g में, 4 की इमेज g में कितनी है 4 है, ठीक है, तो आपने 3 की लिखनी है 4। हाँ जी, अब देखते हैं f में 4 की इमेज कितनी है 1 है और 1 की इमेज कितनी है g में 3 है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन में लिखनी है 4 की इमेज 3। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई परमुटेशन की। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्बिट ऑफ परमुटेशन क्या होता है। हाँ जी, मान लेते हैं आपके पास सिग्मा एक परमुटेशन दी है जहाँ पर जो आपका इनपुट सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसी वजह से आपने इसको डिनोट किया है S8 से, क्योंकि S में 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। हाँ जी, अब उसके बाद सेकेंड रो में उन्होंने उनकी इमेजेस दे दी, 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 1 है। हाँ जी, अब देखते हैं कि ऑर्बिट क्या होगा। ऑर्बिट देखो बच्चे, सबसे पहले ये देखो कि आपने 1 की इमेज इसमें क्या दी है, 1 की इमेज 3 दी है ना। अब 3 की इमेज देखो, 3 की इमेज क्या है 6 है, ठीक है जी, और 6 की देखो, 6 की इमेज क्या है 1 है, तो घूम के हम वहीं पर आ गए। 1 की इमेज थी 3, 3 की इमेज थी 1, 3 की इमेज 6 थी, 6 की इमेज थी 1, हम घूम के फिर वहीं पर आ गए। तो ये ऑर्बिट क्या हो गया, आपने 1 से शुरू किया था और घूम के आप 1 पर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑर्बिट कंटेनिंग 1 क्या होगा, उसको डिनोट करेंगे आप ऐसे, 1 को स्क्वायर ब्रैकेट में डालोगे, तो ऑर्बिट कंटेनिंग 1 में आप पूरे ऑर्बिट में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, कॉम में डालकर आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दोगे, ठीक है। इसका क्या मतलब, 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 6 है और 6 की इमेज क्या है 1 है। तो आपके अब क्या हो गया, ये 1 3 6 ये 3 एलिमेंट्स आपके कंसीडर हो चुके हैं। अब इनका ऑर्बिट आपने नहीं चेक करना। अब इनके बाद 8 में से बाकी के जितने रहते हैं, 5 एलिमेंट्स रहते हैं ना, उनमें से किसी और का ऑर्बिट चेक करोगे। 1 के बाद 2 आता है, हम 2 का चेक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ जी, 2 की इमेज क्या है 8 है, 8 की इमेज कितनी है 2 है, ठीक है जी, हम घूमकर वहीं पर आ रहे हैं। 2 की इमेज 8 है, 8 की इमेज क्या है 2 पर है, 2 से शुरू किया, घूम के हम 2 पर ही आ गए। तो अब क्या है, ऑर्बिट कंटेनिंग 2, 2 को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, तो उस ऑर्बिट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 और 8 हैं, 2 8 2, ठीक है जी। हाँ जी, अब आपने 2 और 8 को भी छोड़ देना है।
टोटल आपने 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से 5 को छोड़ देना है, 1, 3, 6 और 2, 8 को छोड़ देना। पीछे आपके पास बच के सिर्फ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, आपने उन तीनों को ही देखना है। हाँ जी, कौन से रहते हैं आपके पास? 1 भी कंसीडर हो गया, 2 भी कंसीडर हो गया, 3 भी कंसीडर हो गया, 4 रहता है। हम 4 को देखते हैं, 4 का ऑर्बिट देखते हैं अब क्या बनेगा। हाँ जी बच्चे देखो, 4 की इमेज क्या है? 7 है, 7 की इमेज क्या है? 5 है, और 5 की इमेज क्या है? 4 है। घूमकर हम फिर 4 पर आ गए। 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, ठीक है जी, और 7 की इमेज सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। हाँ जी क्या था? 4 की इमेज 7 थी, 7 की इमेज 5 थी, और 5 की इमेज क्या है? फिर 4 है। हम दोबारा घूमकर फिर 4 पर आ गए। तो अब 4 का ऑर्बिट में कौन से नंबर ऑफ कौन से एलिमेंट्स आ गए आपके? 4, 7 और 5, ठीक है, 4, 7, 5। अब आपके 8 में से पूरे 8 के एलिमेंट्स का कंसीडर हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, पूरे 8 के 8 कंसीडर हो गए। तो अब आपके सारे के सारे ऑर्बिट इस परमुटेशन के लिए बन चुके हैं। तो कितने ऑर्बिट्स आए हैं आपके पास? 1, 2, 3, टोटल आपके पास 3 ऑर्बिट्स आए हैं। और ऑर्बिट्स को आपने कैसे लिखना है? करली ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट को आपने कॉमा डालकर लिखना है, ठीक है, ऑर्बिट लिखने का तरीका। हाँ जी, ईच ऑर्बिट गिव्स राइज टू अ परमुटेशन विच इज कॉल्ड अ साइक्लिक परमुटेशन। हाँ जी बच्चे देखो, अब हमारे पास 3 ऑर्बिट्स आए थे ना यहाँ पर, ठीक है, एक हर एक ऑर्बिट क्या है? एक नई परमुटेशन को जन्म देता है। वो कैसे? पहली जो आपकी देखो पर ऑर्बिट था 1, 3, 6, ठीक है, तो 1 की इमेज 3 थी, 3 की इमेज क्या थी? 6 की, और 6 की इमेज क्या थी? 1 थी। तो ये अपने आप में एक परमुटेशन है, और इस परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। हम घूमकर वहीं पर आ रहे हैं तो इसका हम साइक्लिक परमुटेशन बोलेंगे। साइक्लिक परमुटेशन फ्रॉम अबव ऑर्बिट्स, तो हमारे पास 3 ऑर्बिट्स थे यहाँ पर, तो हमारे कितने परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन यहाँ पर कितनी होगी? 3 ही होगी। तो ये ऐसे 1, 3, 6 हो गया, 2, 8 हो गया, और दूसरी 4, 5, 7 हो गया। क्लियर? हाँ जी, एक और यहाँ पर बात ध्यान में दो। ऑर्बिट को हम जैसे जब लिखते थे, फर्स्ट ऑर्बिट को हमने ऐसे लिखा 1, 3, 6। ऑर्बिट्स को हम लिखेंगे करली ब्रैकेट में कॉमे डालकर एलिमेंट्स को, लेकिन जब उसी का हम साइक्लिक परमुटेशन लिखेंगे तो साइक्लिक परमुटेशन को हम राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, लेकिन उनके बीच हम कॉमास वगैरह नहीं डालेंगे। ये साइक्लिक परमुटेशन है और ये आपकी ऑर्बिट है। हाँ जी, उसके बाद हम साइक्लिक परमुटेशन को और थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है? A permutation F on a set S is called a cyclic permutation if of length L, if there exists x1, x2, xl belongs to S such that x1 की इमेज क्या होगी? x2 होगी, x2 की इमेज x3 होगी, x3 की इमेज x4 होगी, xl-1 की इमेज xl होगी, और लास्ट एलिमेंट xl की इमेज क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट होगी। मीन्स क्या? हर एक एलिमेंट की जो इमेज होगी ना उसको नेक्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, उस नेक्स्ट की उससे नेक्स्ट होगी, उस नेक्स्ट की उससे नेक्स्ट होगी, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसकी इमेज क्या होगी? आपकी फर्स्ट एलिमेंट होगी। अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम साइक्लिक परमुटेशन बोलेंगे। और इन ऑफ लेंथ एल, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की परमुटेशन आगे आगे एक दूसरे की बन रही है तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमारा लेंथ एल का क्या साइकिल बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट्स पड़े हैं तो वो उनकी इमेज खुद की वो खुद ही होंगे, सेम ही एलिमेंट इमेज होगी उनकी। जैसे यहाँ पर देखते हैं आपका सिग्मा 1 साइक्लिक परमुटेशन 1, 3, 6 है। इसका मतलब क्या है कि 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 6 है, और 6 की इमेज 1 है, ठीक है। तो हमने 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर लगाया था, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 6 और 6 की इमेज 1। तो इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 3 है, ठीक है। और इन तीनों को छोड़कर आपके पास और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज क्या है? सेम ही है। 2 की 2 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है, 7 की 7 है, और 8 की 8 है। नेक्स्ट परमुटेशन आपका नेक्स्ट साइकिल था 2, 8। इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 2 है, 2 की इमेज 8 है और 8 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 8 है और 8 की इमेज 2 है। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबकी इमेज क्या होगी? सेम सेम होगी, खुद की इमेज खुद। सिमिलरली सिग्मा 3 है,
4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 7 है, 7 की इमेज 4 है। 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 4। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, जितने भी और एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज खुद की इमेज खुद है। फर्स्ट सिग्मा 1 की लेंथ कितनी है, 3 लेंथ है। सिग्मा 2 की लेंथ कितनी है, 2 है। सिग्मा 3 की लेंथ कितनी है, 3 है। द एलिमेंट हुज इमेज इज द एलिमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इनवेरिएंट एलिमेंट। जिनकी इमेज खुद आ रहे थे, 2 की इमेज 2 आ रही थी, 4 की इमेज 4 आ रही थी, और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इमेज खुद वो होता है, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं इनवेरिएंट एलिमेंट। नेक्स्ट, अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ एल इज कॉल्ड एल साइकिल। जिस परमुटेशन की मान लेते हैं 1 लेंथ है उसको हम बोलेंगे 1 साइकिल। जिस परमुटेशन की लेंथ 2 है उसको हम बोल देंगे 2 साइकिल। जिसकी परमुटेशन की लेंथ 3 है उसको हम बोल देंगे 3 साइकिल। ठीक है, इसके अलावा भी 1 साइकिल और 2 साइकिल वालों के कुछ और भी नाम रखे हुए हैं, हम वो देखते हैं। अ साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन भी उसको बोल देते हैं, 1 साइकिल भी बोल देंगे। ठीक है, उसको डिनोट करेंगे ऐसे 1, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 है तो एक ही एलिमेंट है। साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी साइक्लिक परमुटेशन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन। जहाँ दूसरा नाम क्या है, बाईसाइकिल, जहाँ के बोल देंगे हम 2 साइकिल। हाँ जी, अब देखते हैं डिसजॉइंट परमुटेशन क्या होती है। 2 परमुटेशंस डिसजॉइंट कब होंगी, जब क्या एक परमुटेशन तो उस एलिमेंट को चेंज कर दे, लेकिन दूसरी परमुटेशन है उसको एज इट इज ही रहने दे। ठीक है, मान लेते हैं, आप पहले एग्जांपल देखते हैं। आपके पास सेट एस है 1 to 6। हाँ जी, एफ एक परमुटेशन दी है, जी एक परमुटेशन दी है। अब फर्स्ट में देखो, F1 की इमेज क्या है, 3 है। F1 को 3 पर लेकर जा रहा है, लेकिन G1 को 1 ही रहने देता है। ठीक है, उसने चेंज नहीं किया। उसके बाद F2 को 1 पर लेकर जा रहा है। 2 को 1 पर लेकर जा रहा है मीन्स F ने 2 को चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन G ने 2 को चेंज नहीं किया, 2 को 2 पर ही रहने दिया। F3 को 2 पर लेकर जा रहा है, F ने 3 को चेंज कर दिया, 2 कर दिया, लेकिन G3 को 3 ही रहने दे रहा है। ठीक है, हाँ जी, F ने 4 को 4 ही रहने दिया, लेकिन G ने 4 को चेंज कर दिया 5 में। F ने 5 को 5 रहने दिया और बट G ने 5 को चेंज कर दिया 6 में। F ने 6 को 6 रहने दिया, लेकिन G ने चेंज कर दिया 6 को 4 में। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि F ने जिनको चेंज किया, लेकिन G ने उनको चेंज नहीं किया। ठीक है जी, जिनको F ने चेंज नहीं किया उनको G ने चेंज कर दिया। क्लियर। 2 परमुटेशंस डिसजॉइंट कब होंगी, जब एक परमुटेशन जिस एलिमेंट को चेंज कर रहा है, दूसरा परमुटेशन उस एलिमेंट को चेंज ना करे। चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ एनी एलिमेंट ऑफ S इज चेंज्ड बाय F देन इट इज अनचेंज्ड बाय G, एंड एनी एलिमेंट ऑफ S इज चेंज्ड बाय G देन इट इज अनचेंज्ड बाय F। नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट्स। 2 cyclic permutations will be disjoint permutations if elements in the cyclic representation of F and G are different। हाँ जी, 2 cyclic permutations disjoint कब होंगी, जब 2 cyclic permutations में जो elements होंगे ना वो different होंगे। जैसे यहाँ पर देख लो, ये एक cyclic permutation 1 2 3 और ये एक cyclic permutation 4 and 5। इन दोनों में elements different है ना, तो ये क्या होंगे, 2 disjoint cycles होंगे। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हाँ जी, 1 2 3 4 5। हाँ जी, परमुटेशंस ऑफ दिस सेट एस। 1 लेकर जा रहा है 2 को, 1 2 पर, 2 3 पर और 3 1 पर। ठीक है जी। हाँ जी, दूसरी क्या है, 4 लेकर जा रहा है 5 पर, 5 लेकर जा रहा है 4 पर। तो ये एक परमुटेशन की 2 साइक्लिक परमुटेशंस बन गई हैं। ठीक है, और ये दोनों साइक्लिक परमुटेशंस क्या है, डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। If F is any permutation of a set S, then F can be written as product of disjoint cyclic permutations। बिल्कुल सही है। अगर हम किसी परमुटेशन को 2 डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जैसे आपकी ये एग्जांपल थी, ये परमुटेशन थी, एक परमुटेशन को हम 2 डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन बच्चे मैं आपको जैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ,
वो साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ क्या है 2 है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। जैसे F23 इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन। हाँ जी, रिजल्ट देखते हैं। एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। ये हम ऑलरेडी एग्जाम्पल कर भी चुके हैं कि किसी भी परमुटेशन को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन लिख सकते हैं। जैसे F है, आपके पास परमुटेशन दी है 6 एलिमेंट्स, S में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो F 2 पर जा रहा है, 2 4 पर जा रहा है, 4 1 पर जा रहा है, तो एक आपके पास साइक्लिक परमुटेशन बन गई 1 2 4। 3 5 पर जा रहा है, 5 3 पर जा रहा है, तो दूसरी बन गई आपके पास 3 5। और जो एक सेम 2 सेम जाता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप क्या हो गया, एक परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन लिख पा रहे हो। हाँ जी, नेक्स्ट रिजल्ट है एवरी साइक्लिक परमुटेशन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। पहले तो आपने क्या था, परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन की प्रोडक्ट में लिखा था। अब साइक्लिक परमुटेशन को आगे आप ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास क्या था, साइक्लिक परमुटेशन 1 2 4 था, तो आपको उसको ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखोगे, 1 के साथ 2 फिर 1 के साथ 4, 1 2 इंटू 1 4। तो ये तो आपके पास 3 5 है ही था, ठीक है। हाँ जी, अब इनको देखते हैं, प्रोडक्ट करके देखते हैं। 1 2 और 1 4 को प्रोडक्ट किया, इसका क्या मतलब है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 4 4 ही रहेगा। 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1 और 2 एज इट इज़ 2 ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, इन दोनों की प्रोडक्ट देखते हैं। पहले तो आपने फर्स्ट रो में 1 2 4 एज इट इज़ लिख लेना। हाँ जी, अब फर्स्ट में देखो 1 की इमेज क्या है, 2 है। सेकंड में देखो 2 की इमेज क्या है, 2 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में आप लिखोगे 2। फर्स्ट में देखो 2 की इमेज क्या है, 1 है। सेकंड में देखो 1 की इमेज क्या है, 4 है, तो 2 की इमेज आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। फर्स्ट में देखो 4 की इमेज क्या है, 4 है। सेकंड में 4 की इमेज क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आप 4 की इमेज लिखोगे 1। हाँ जी, इसको आप साइकिल बना के जब लिखोगे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, ठीक है जी। तो आपने यही लिखा था कि एक साइक्लिक परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिख पा रहे हो। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि एक आपने परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशंस में लिखा था, ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन को आपने ट्रांसपोजिशन में लिखा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक परमुटेशन को आप ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट रिजल्ट आपका यही है, एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ठीक है जी। पहले तो आपके पास ये परमुटेशन थी, उसकी आपने साइक्लिक परमुटेशन बना दी। अब साइक्लिक से आपने यह उसकी ट्रांसपोजिशंस में प्रोडक्ट लिख दी, तो अल्टीमेटली ये आपकी परमुटेशन थी जो गिवन थी वो आ गया ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं इवन एंड ऑड परमुटेशन क्या होते हैं। हाँ जी बच्चे, आपने ये तो सीख लिया कि आप किसी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में कैसे लिख सकते हैं। आपने किसी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिख लिया। हाँ जी, अगर आपके पास वो जो ट्रांसपोजिशंस आती हैं वो इवन नंबर ऑफ आती हैं, देन आपकी क्या होगी, इवन परमुटेशन। अगर वो ट्रांसपोजिशन का नंबर ऑड है, देन आपकी ये होगी ऑड परमुटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, जैसे फर्स्ट है F इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर आपके परमुटेशन लगाई हुई है। बी ए परमुटेशन ऑन द सेट एस। हाँ जी, इसको आपने पहले साइक्लिक परमुटेशन में लिखा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, ठीक है। फिर दूसरा साइकिल आपका 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 3। अब साइक्लिक से आपने ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिखा, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 4, 3 की इमेज 5। तो यहाँ पर कितनी ट्रांसपोजिशंस आ गई, 3 आ गई ना। 3 तो ऑड होता है, इसका मतलब जो आपके गिवन परमुटेशन है ना ये क्या होगी, ऑड परमुटेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3, पहले इसको साइक्लिक में लिखते हैं, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, एक ही साइकिल आ रहा है यहाँ पर। तो इसको ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे जब 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 3, तो यहाँ पर 2 ट्रांसपोजिशंस आई है ना, तो इसकी वजह से क्या होगी, आपके पास जी जो गिवन परमुटेशन होगी वो क्या होगी, इवन परमुटेशन होगी, ठीक है। और एक रिजल्ट ये याद रखना हमेशा, जो आपकी आइडेंटिटी परमुटेशन होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन मीन्स 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, अगर सेम टू सेम ही सारे के सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, देन उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन ऑन अ सेट एस इन अ इवन परमुटेशन। जो आइडेंटिटी परमुटेशन होगी ना आपकी, वो हमेशा ही इवन परमुटेशन होगी।
नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन क्या होती है बच्चे, कैसे फाइंड करेंगे इनवर्स परमुटेशन का। मान लेते हैं आपके पास P एक परमुटेशन दी है 1 2 3 एलिमेंट्स पर, ठीक है। हम इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स निकालने के लिए बच्चे आपने क्या करना है, पहले तो इनकी रोज को स्वैप कर देना है। मीन्स क्या है, जो सेकंड रो है उसको आपने फर्स्ट नंबर पर लिखना है, जो फर्स्ट नंबर पर रो उसको अपने सेकंड पर लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सेकंड रो थी आपकी 2 3 1 2 3 1 मैंने पहले लिख लिया। फर्स्ट रो थी आपकी 1 2 3 1 2 3 मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर जो आपके सेट के एलिमेंट्स ही थे उसको आपने ऐसे सीक्वेंस में लिख लेना है 1 2 3, ठीक है, लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट में आओ, आपने 1 की इमेज लिखनी है ना, तो P इनवर्स की यहाँ पर देखो 1 की इमेज कितनी है, 3 है। 1 की इमेज 3 है तो 1 के नीचे 3 लिख दो। 2 की इमेज लिखनी है तो 2 की इमेज क्या है, 1 है, 2 की इमेज 1 लिख दो। 3 की इमेज लिखनी है तो 3 की इमेज 2 है तो 3 की इमेज 2 लिख लिया। तो मीन्स आपने थोड़ा सा सेट करके लिख दिया उसको, तो ये बन गया आपका P इनवर्स। मीन्स ये हो गया 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, और इसका साइकिल बन गया 1 3 2। और इसको अगर आपने ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखना है तो वो बन जाएगा 1 3 1 2। तो ये आपके 2 ट्रांसपोजिशन आई है, देयरफॉर ये क्या होगी, आपकी इवन परमुटेशन होगी। रिजल्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशंस इज अगेन एन इवन परमुटेशन, ठीक है जी। एक बार पढ़ लेते हैं हम इनको। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशंस इज एन ऑड इवन परमुटेशन। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ऑड परमुटेशन इज एन ऑड परमुटेशन। आपने इसको इनको याद कैसे रखना है, प्लस माइनस के रिजल्ट्स आपको पता है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप प्लस को मान लो इवन, माइनस को मान लो ऑड। 2 इवन परमुटेशंस की प्रोडक्ट क्या होगी, इवन। 2 ऑड परमुटेशंस की प्रोडक्ट क्या होगी, इवन। इवन और ऑड परमुटेशन की प्रोडक्ट क्या होगी, ऑड। क्लियर? हाँ जी। इनवर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। इनवर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। इनवर्स ऑफ एन ऑड परमुटेशन इज एन ऑड परमुटेशन। होप सो आपका ये रिजल्ट याद हो जाएंगे, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द सिमेट्रिक ग्रुप Sn ऑफ डिग्री n, हाफ ऑफ द परमुटेशंस आर इवन एंड हाफ आर ऑड। हाँ जी बच्चे, आपको पता है कि सिमेट्रिक ग्रुप Sn में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, हमने ऑलरेडी किया है n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल एलिमेंट्स में से वो बोल रहे हैं कि आधे आपके क्या होगी, इवन परमुटेशंस होगी, आधी आपकी ऑड होंगी। तो अगर आपके पास S3 सेट है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें से वो क्या बोल रहे हैं कि 3 फैक्टोरियल बाय 2 मीन्स 6 बाय 2 इक्वल्स टू 3। 3 क्या होगी, इवन परमुटेशंस होंगी, और बाकी के 3 कितने क्या होंगे, ऑड परमुटेशंस होंगी। हाँ जी। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग सेट क्या होता है। लेट Sn डिनोट्स द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। हाँ जी, Sn तो हमारा डिग्री n का सिमेट्रिक ग्रुप था। अब क्या है, हमने ये भी देख लिया कि Sn में हाफ क्या होगी आपकी इवन परमुटेशंस और हाफ क्या होगी आपकी ऑड परमुटेशंस, ठीक है। हाँ जी। अब ये जो इवन परमुटेशंस का ये सेट है ना, ये अपने आप में एक ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप का नाम होगा An अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। पहले तो उस सेट बोलेंगे हम, सेट को हमने अल्टरनेटिंग सेट बोल दिया, और जब वो ग्रुप बन जाएगा तो उसको हम बोल देंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि ये इससे हाफ होंगे ना, इवन Sn के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हाफ होंगे, तो ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, n फैक्टोरियल बाय 2 आ जाएंगे, ठीक है जी। दिस सबसेट An ऑफ Sn, तो An आपका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा Sn का। अब Sn भी ग्रुप है, An भी ग्रुप है, तो हम क्या बोल देंगे, सब ग्रुप अभी हमने करना है, लेकिन बोल देंगे कि An क्या होगा, सब ग्रुप होगा Sn का, ठीक है। दिस सबसेट An ऑफ Sn कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सेट ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिग्री n। हाँ जी। सेट An ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ डिग्री n फॉर्म ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n बाय n फैक्टोरियल बाय 2 with respect to the permutation multiplication. An is called the alternating group of degree n, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
हाँ जी, रिजल्ट फर्स्ट देखते हैं। इन एसएन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ आर इज। हाँ जी, अगर हमने मान लेते हैं कि हमें एसएन कुछ दिया है, ठीक है, सेट ग्रुप दिया है, हमें ये पूछ लिया वहाँ पर कि 3 साइकिल वाले कितने परमुटेशंस होंगे, ठीक है, या इसमें, तो उससे निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 इन S3 क्या होगा, यहाँ पर R की वैल्यू होगी 3 होगी, ठीक है, और N की वैल्यू भी यहाँ पर तो 3 है, S3 है ना, S में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थी, ठीक है, तो इस फैक्टोरियल फार्मूले में पुट कर दो 1/3 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 6/3 इक्वल्स टू 2। तो S3 में आपके पास 2 ही साइकिल्स ऐसे होंगे जिनकी लेंथ क्या होगी, 3 होगी। हाँ जी, ये एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। एवरी 2 साइकिल इज ऑफ ऑर्डर 2 एंड एवरी 3 साइकिल का भी ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर? होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है, समझ आ गया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।